अभी आपने परसोना में 14 सितंबर को कार्यक्रम किया। उस बैनर में जो था जिला अध्यक्ष जो अभी प्रवीण सिंह जी हैं, उनका उसमें से फोटो गायब था। इसके साथ अपने कार्यक्रम में आपने उनको बुलाया भी नहीं। अभी आप बोल रहे हैं कि हम कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। आप पार्टी से बगावत करके आपने शिवसेना ज्वाइन कर ली। प्रवीण सिंह जी वोट चोर गद्दी छोड़ के साथ जो बाइक रैली निकाले, उसका एक सोशल मीडिया वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जी हैं, उनके बारे में कुछ ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं जो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। शायद आपने वीडियो देखा होगा, क्या कहिएगा उस 14 सितंबर को परसौना में नेताओं की शव यात्रा निकाली गई और अब उसी परसौना में 15 दिन बाद नौका यात्रा निकालने की बात कही जा रही है। जिन्होंने शव यात्रा निकाली थी अब वही नौका यात्रा निकालेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भास्कर मिश्रा जी हैं, जिन्होंने शव यात्रा निकाली थी। भास्कर जी, नौका यात्रा वाली क्या बात है? आज मैं देवसर जा रहा था तो मैंने देखा कि जो देवसर विधायक हैं उनके दरवाजे पे बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है, क्या मैं कोई आपकी सेवा कर सकता हूं, अपने सेवक को बताइए। तो मैंने उनको बताया कि आपके दरवाजे पे जो रोड ख़राब है पहले उसको ठीक कराइए, और अगर इसको बताने के लिए आपको अगर दिख नहीं रहा है, जब आपके घर के सामने की चीज़ नहीं दिख रही, रोड नहीं दिख रही, इतनी टूटी हुई है, तो फिर दूसरा आपकी क्या बताएगा आपको? इसका मतलब आपके दिमाग में मोतियाबिंद है कि आँख में, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आप 15 दिन में नहीं बनवाते, मैंने यूँ बोला कि अगर 15 दिन में नहीं बनवाते हैं तो फिर हम लोग नौका यात्रा ही करेंगे, और नौका चलाने लायक रोड ही है, आप देखिएगा जाकर। अच्छा, अब थोड़ा कड़वे सवाल आपसे हो जाए जी कि अभी आपने परसोना में 14 सितंबर को कार्यक्रम किया। उस बैनर में जो था जिला अध्यक्ष जो अभी प्रवीण सिंह जी हैं, उनका उसमें से फोटो गायब था। इसके साथ अपने कार्यक्रम में आपने उनको बुलाया भी नहीं, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल गलत है कि हमने उनको नहीं बुलाया। वो बोले हैं, एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला है कि मुझे वहाँ नहीं बुलाया गया था। लेकिन उसी इंटरव्यू में मैंने सुना है कि उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, यानी उन्होंने स्वीकार किया है कि हमको बुलाया गया था। ठीक, हमने फ़ोन नहीं किया था। फ़ोन इसलिए नहीं किया था कि वो इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जैसे व्यवहार नहीं कर रहे हैं, और मेरी ही नहीं कई लोगों की शिकायत है, वो करनी कांग्रेस की तरह व्यवहार कर रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने मेरे से बदतमीजी से बात की, वो सार्वजनिक मैंने किया। अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके से बात करेगा तो आप उससे कैसे बात करेंगे फ़ोन पे? हमने व्हाट्सएप पे उनको मैसेज किया, जबकि उनको तकलीफ यही थी कि व्हाट्सएप पे उन्होंने हमको व्हाट्सएप पे भी मैसेज करने के लिए मना किया था। इसके बावजूद भी हमने व्हाट्सएप पे उनको मैसेज किया। एक मिनट, दूसरी बात, वो कार्यक्रम भी ग्रामीण क्षेत्र में था। जो श्रीमती सरस्वती सिंह जी हैं उनको मैंने फ़ोन पे बात किया था, बाकायदे आमंत्रित किया था। अब वो क्यों नहीं आई, ये सवाल का जवाब वो देंगी। और प्रवीण सिंह जी को मैंने बुलाया था। दूसरी बात, आपने क्या सवाल किया, फ़ोटो ना लगाने की। देखिए, मैं ये देखना, मेरी फ़ोटो कभी नहीं लगी। इससे पहले वाले भी जो अध्यक्ष थी वो लोग भी मुझे कम ही दिखता था भैया कि कभी मेरी फ़ोटो कोई लगाया हो। कोई भी नहीं लगाता था, मैं भी नहीं लगाता था किसी की, तो मेरी भी नहीं लगाई जाती थी। ऐसा हो सकता था। मतलब बदला ले रहे हैं क्या? नहीं, बदला नहीं ले रहा हूँ। सुनिए, इसके बावजूद भी मैं हर कार्यक्रम में जाता था, जनता का कार्यक्रम हो या पार्टी का कार्यक्रम। उस दिन भी, जिस दिन 6 सितंबर का कार्यालय का उद्घाटन हुआ, उस दिन भी मैं गया था, जबकि मेरी फ़ोटो वहाँ नहीं लगी थी, मुझे पहले ही पता था। लेकिन इसके बावजूद भी मैं गया था। और उस दिन कांग्रेस पार्टी के जो ब्राह्मण नेता हैं वहाँ, तो उन लोगों ने जो है रीवा में एक आयोजन किया था, वहाँ मुझे भी बुलाया गया था। लेकिन मैं उसको तरजीह न देते हुए मैंने कांग्रेस पार्टी के कार्यालय उद्घाटन को तरजीह दिया, और फिर भी मैं वहाँ गया। क्यों? क्योंकि मेरी आस्था उससे जुड़ी हुई थी। जहाँ जनता का कार्यक्रम रहा वहाँ भी फ़ोटो नहीं लगी तो भी मैं गया। मंच पे नहीं बैठा है कभी तो भी मैं गया। हर कार्यक्रम में मैं जाता था, मुझे कोई बुलाए या ना बुलाए। अगर मैसेज मिल जाता था व्हाट्सएप पे तो भी मैं जाता था, पेपर से मिल जाता था तो भी मैं जाता था। मैं देखना चाह रहा था कि कांग्रेस ने जो परिवर्तन किया है वो फ़ोटो वाले ही नेता हैं, फ़ोटो को तरजीह देने वाले लोग हैं, या जनता के काम को तरजीह देने वाले लोग हैं। इसीलिए मैंने फ़ोटो नहीं लगाई कि मैं देखना चाहता था कि अगर फ़ोटो नहीं लगती तो भी वो लोग आते हैं कि नहीं आते हैं। बवाल ये मचा दिया गया पूरे सोशल मीडिया में कि फ़ोटो नहीं लगी, अध्यक्ष का अपमान हो गया। लेकिन जितना मतलब पूरे सिंगरौली का आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा है दुर्घटना, उस पर कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम कर रही है और उसमें अध्यक्ष जी नहीं आए। क्यों? क्योंकि उनकी फ़ोटो नहीं लगी। ये कांग्रेस पार्टी इससे क्या साबित हो गई? इससे क्या साबित हो रहा है कि ये लोग निजी काम के लिए राजनीति कर रहे हैं, और निजी नाम के लिए और निजी फोटो के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जनता के काम के लिए नहीं। मैं जनता के लिए हमेशा काम किया, मेरी फ़ोटो नहीं लगाई गई तो भी हर कार्यक्रम में मैं गया। मैं पार्टी के लिए काम किया, मेरी फ़ोटो नहीं लगाई गई तो भी हर कार्यक्रम में गया। और ये लोगों का
यहीं से ये साबित हो गया कि आपकी फ़ोटो नहीं लगी तो आप मुझे गलत साबित कर देते, आप आते उस कार्यक्रम में गलत साबित कर देते कि मैं गलत था फ़ोटो न लगा के, लेकिन उन्होंने मुझे सही साबित कर दिया कि ये लोग केवल फ़ोटो वाले और जो है केवल व्यक्तिगत चेहरा दिखे, व्यक्तिगत चीज़ें दिखे, जनता का काम हो या ना हो, जनता के काम से तो कोई लेना देना नहीं इनको, लेकिन व्यक्तिगत व्यवसाय चले हो सकता है, इसके लिए ये लोग राजनीति कर रहे हैं और इसके लिए कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए एड़ी चोटी लगाया। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी ने बहुत बड़ी गलती की है कि ऐसे लोग जो फोटो के लिए राजनीति करते हैं उनको पार्टी ने दामन थमाया, उनको नेतृत्व दिया है, जिले का संगठन का नेतृत्व दिया है, तो फिर अब पार्टी किस दिशा में जाएगी ये भविष्य बताएगा। क्या आप बगावत कर रहे हैं आप जिलाध्यक्ष से? बिल्कुल नहीं बगावत कर रहा हूँ, मैं तो जनता का काम कर रहा हूँ। मेरी पार्टी कहती है, जितने हमारे नेता आते हैं क्या कहते हैं वो लोग कि आप जनता का काम करो, जनता की लड़ाई लड़ो। आप विपक्ष में हमारे राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं, आप गरीबों के साथ खड़े हो, विपक्ष के जो भी मुद्दे आए उस मजबूती से उठाओ। तो गरीबों के साथ तो आपको एक बात बता दूं, कांग्रेस पार्टी को 27 हमारे पास ये भी है, 27 अगस्त को ही दोनों जिला अध्यक्षों को मैंने पत्र लिखा था कि भाई मैंने 14 सितंबर को पूरे सिंगरौली ज़िले में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पूरे सिंगरौली ज़िले में 4 जगह पे सड़क जाम करने का, दुर्घटना के विरुद्ध जो है तो चक्का जाम करने का ऐलान किया हुआ है और उसको आप लोग करो, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर ये देखिए, ये सरस्वती सिंह जी ने क्या लिखा है, ठीक है, यानी पढ़ा है। आप ये देखिए लेटर, ये प्रवीण सिंह जी का है, ये है ना, तो 6 अगस्त का, सॉरी 6 अगस्त को, 27 नहीं 6 अगस्त को, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब इतना पहले हमने दिया, महीना भर पहले, तो इन लोगों ने कोई जवाब ही नहीं दिया मुझे। मैंने रिमाइंड भी किया कि हमारे जवाब का कुछ नहीं आया है। इन लोगों ने वो व्हाट्सएप में भेजा, मैंने इनसे पूछा कि भाई आप मान रहे हैं कि मैं रजिस्ट्री करूं? इन लोगों ने कहा नहीं भैया मान लिए, दोनों लोग बोले। इन्होंने ठीक भी लिखा है आपके सामने में। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर इनका क्या है, इन्होंने मैंने ये भी फ्लेक्सिबिलिटी दी थी इनको कि आप चक्का जाम नहीं करना चाहते हैं तो जो भी करना चाहते हैं आप पार्टी की तरफ से बताओ, मुझे बता दो, घोषणा कर दो आप, लेकिन कुछ भी नहीं किया इन्होंने, कोई जवाब ही नहीं दिया। तो मैं तो पब्लिक के प्रति कमिटमेंट मैंने जो किया था वो मेरा दायित्व तो बनता है कि नहीं कि मैं उसको पूरा करूं। अगर मैं पूरा नहीं करूंगा तो किसकी बदनामी होगी? तो आप कांग्रेस पार्टी की बदनामी होगी कि नहीं होगी? आप सारे कार्यक्रम जो है खुद से डिसाइड करें, नौका यात्रा वाला जो है खुद से डिसाइड करें, पार्टी में कभी चर्चा क्यों नहीं करती इस बात को? अब अगर मेरे पास पार्टी का संगठन होता तो मैं बुला करके चर्चा करता। मैंने ये पत्र क्यों लिखा था कि आप पार्टी को बुलाइए, संगठन बुलाइए, आपके पास पावर है, कार्यकर्ता। मेरे पास संगठन का कोई पावर नहीं है। अगर मैं बुलाऊंगा कोई नहीं आएगा मेरे बुलाने से। जो हमारे से निजी लोग जुड़े हुए हैं वो लोग आएंगे, जो हमारे व्यक्तिगत कामों को पसंद करते हैं। तो आप ही क्या टांग अड़ाते हैं सारे काम में? मैं काम में टांग नहीं अड़ाता, मैं जनता के मुद्दों को उठाता हूँ। कांग्रेस क्यों नहीं उठाती? आप ही उसमें क्यों पड़े हुए हैं? ये तो वो बताएंगे कांग्रेस उठा रही। मैं तो कांग्रेसी हूँ और वहाँ पे सारे लोग कांग्रेसी हैं, तो कांग्रेस उठा रही है। आप ये बोलिए कि हाँ, जो मतलब संगठन के लोग क्यों नहीं उठा रहे हैं, जो संगठन के मुखिया हैं वो क्यों नहीं उठा रहे हैं? आप उनसे पूछिए, वो सवाल उनका है, अब वो जवाब देंगे कि क्यों नहीं उठा रहे हैं। रही बात मेरी, तो मैं देखिए, मैं न तो पद के लिए बहुत राजनीति कर रहा हूँ, न तो मैं जो है व्यवसाय के लिए राजनीति कर रहा हूँ। मैं केवल जनता के लिए और सिंगरौली के लिए राजनीति कर रहा हूँ। तो सिंगरौली में जो भी मुद्दे मेरे को मिलेंगे मैं पहले से ही उठाता आया हूँ, आज से नहीं। आज मेरे पास 20-20, 22-22 मुकदमे लगे हैं, तो वो किसी के घर में चोरी चिहारी या किसी छिनरई के नहीं मिल लगे हैं, वो जनता के काम के लगे हैं। और ये प्रमाणित है, प्रमाण पत्र है कि मैंने जनता का काम किया है। तो मैं हमेशा, हमारी राजनीति का स्टाइल ही यही रहा है। आप बोल रहे अब इनको आज तकलीफ हो रही, उससे पहले वाले लोगों को तकलीफ नहीं हुई। मैंने जनता के हमेशा राजनीति की, तो लोगों को तो तकलीफ नहीं हुई। अच्छा। आज इनको तकलीफ होने लगी तो ये उनकी गलती है। अभी आप बोल रहे हैं कि हम कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, आप पार्टी से बगावत करके आपने शिवसेना ज्वाइन कर ली। ये बात प्रवीण सिंह जी भी आपके ऊपर आरोप लगा चुके हैं। देखिए ऐसा है, छोड़ने को तो कुंवर अर्जुन सिंह जी ने भी पार्टी से बगावत की, तो क्या करेंगे? उनके लिए क्या कहेंगे प्रवीण सिंह जी? है औकात उनकी कह देने की कि कुंवर अर्जुन सिंह ने बगावत की थी? जिनको अपना नेता मानते हैं आदरणीय श्री अजय सिंह राहुल भैया, वो भी तो बगावत किए थे कुंवर अर्जुन सिंह जी के साथ। उनकी औकात है हिम्मत, करेजा में दम है, बोल देंगे नहीं। हमने गलती की है, अपनी गलती को मैंने स्वीकारा है और मैंने गलती को लिख करके दिया है, पार्टी में दिया है कि मुझसे गलती हुई है। और 15-16 साल की राजनीति में मैंने पहली बार ये किया है, और वो भी मैंने सदस्यता नहीं ली थी, मैंने केवल टिकट लिया, चुनाव लड़ा, और इसके बाद जैसे चुनाव खत्म हुआ मैं शिवसेना को भी छोड़ के अपनी खुद का अपना एक संगठन बनाया, सिंगरौली डेमोक्रेटिक फ्रंट, आप लोग जानते हैं, और उसके तहत मैं जनता का काम किया। समझ रहे हैं? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं
ने राजनीति जो है कहीं भी पार्टी, और एक चीज़ और बता दूं, मुझे चूंकि उस समय ऐसी कोई बातें थी, कुछ ऐसा हमारा मेरे खिलाफ जो है तो ऐसी कुछ बातें, हालांकि मैं फिर भी गलत था, लेकिन कुछ ऐसी बातें आ गई थी कि मुझे लग रहा था कि मैं पार्टी के चुनाव में काम नहीं कर पाऊंगा। तो जो लोग रहते हैं, जो लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, प्रवीण सिंह जी, इनसे पूछिए 2018 में जब रेणु शाह को टिकट मिला था, ये कहाँ थे? पूछिए ना, किसके साथ थे और कहाँ प्रचार इन्होंने किया है? रेणु शाह जी से जाके पूछिए कि इन्होंने प्रचार किया है कि नहीं किया है। और सही पूछा 2017 में तो आए ही हैं। अगर ये भी मान लिया जाए कि चलो हमने छोड़ दिया, तो 15 साल में हम 1 महीने 2 महीने के लिए पार्टी से बाहर गए, 6 महीने के लिए पार्टी से बाहर रहे, तो इसके बावजूद भी विचारधारा मेरी वही रही, काम मैं वही करता रहा। भले पार्टी का सदस्यता हमारी खत्म कर दी गई, ये भी एक साजिश थी कि मेरी पार्टी की सदस्यता बहुत जल्दी खत्म कर दी गई, आनन फानन में, जबकि इतना जल्दी कांग्रेस में कार्रवाई नहीं होती, लेकिन मेरी हो गई। समझ रहे हैं? किसको वजह मानते हैं? अब जो भी वजह रही हो, लेकिन हो गई। तो हमारे कहने का मतलब है कि मैंने कितना, तो 15-16 सालों की राजनीति में, जबकि लगातार हर चुनाव में मैंने डिवोशन से काम किया, कोई ये नेता नहीं कह सकता कि भास्कर मिश्रा हमारे चुनाव में अपना लगा के, अपनी गाड़ी अपना तेल लगा के मैंने काम किया, ठीक है, अपनी मेहनत से काम किया, जितना हो सका पार्टी के लिए काम किया, जहाँ भी पार्टी ने जरूरत पड़ी हमने काम किया। लेकिन ये तो 2018, 17-18 में पार्टी में ही आए हैं, और ये तो भाजपा की विचारधारा से आए हैं। मैं तो कांग्रेस का विचारधारा फिर भी था। सकते हैं कि भाजपा की विचारधारा से? अरे भाजपा में महामंत्री थे, यूथ कांग्रेस के महामंत्री तो खुद बता रहे हैं, और उससे पहले 5-10 साल ये भाजपा में रहे हैं। आज जो राजा साहब तथाकथित राजा हैं, उनके वो सबसे बड़े खासकार रहे हैं, बताते हैं खासम खास रहे हैं। और उसमें मैंने जब राजनीति शुरू की थी तो ये लोग मिला करते थे मुझे। एक हमारे मेनू सिंह जी थे, उनके रिश्तेदार हैं, उनके कोचिंग में यहाँ ढोटी में मिला करते थे रोज़ सुबह से शाम। कोई पहचान नहीं थी, सिर्फ भाजपा के थे वो लोग। उस समय हम लोगों को डिबेट होती थी, भाजपा की तरफ से बोलते थे, हम कांग्रेस की तरफ से बोलते थे। तो इनकी तो विचारधारा, भाजपा की ये विचारधारा त्याग क्या है? और मैंने, सुनिए, मैं तो आप ही बता रहा हूँ, मैं तो कॉलेज लेवल से NSUI से जुड़ा था, मैं CR भी रहा NSUI से, और जब मैं राजनीति में आया तो कांग्रेस से जुड़ा रहा। उस समय हमारे पास ऑप्शन भी थे, बीजेपी में भी जा सकता था, बीजेपी सत्ताधारी पार्टी थी, लेकिन मैंने कांग्रेस को चुना क्योंकि मैं संविधानवादी आदमी हूँ, और तब से मैं लगातार कांग्रेस में हूँ। तो मेरी विचारधारा है उनसे। और वो तो केवल पद, वहाँ जुगाड़ नहीं पकड़ा, वहाँ कोई क्या कहते वो नहीं मिल रहा था, उनको समझ में आ रहा था कि उनकी महत्वाकांक्षा वहाँ पूरी नहीं होगी, कांग्रेस में होगी, तो कांग्रेस में आ गए। वो तो विचारधारा त्याग क्या है? तो दोहरी विचारधारा है। अब फूल छाप कांग्रेसी तो वो है, सच पूछा जाए। खुलेआम से जिलाध्यक्ष का आप विरोध कर रहे हैं, पार्टी अगर कार्रवाई कर दिया? मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। और सुनिए, पार्टी जिलाध्यक्ष नहीं होता है, मैं पार्टी का विरोध कभी नहीं किया। नेता अलग होता है, पार्टी अलग होती है। मैंने कभी भी पार्टी का विरोध नहीं किया। प्रवीण सिंह जी का विरोध कर रहे हैं? मैं नहीं, विरोध नहीं कर रहा हूँ। सच्चाई जो आपने पूछा, उन्होंने कहा कि वो उनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ ना। आपने ये कहा ना कि प्रवीण सिंह का ये आरोप है कि हम फला फला पार्टी में चले गए, तो ये इसका जवाब मैं दे रहा हूँ और उनकी सच्चाई बता रहा हूँ। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं विरोध कैसे कर रहा हूँ? आपने सवाल उठाया, उसका जवाब दे रहा हूँ मैं कि मैं क्या हूँ, वो क्या है। वो तो भाजपा दोहरी दो विचारधारा, और हो सकता है कि ये साजिश भी हो सकती है कि वो कांग्रेस के मुखिया बन करके और भाजपा का काम करें, क्योंकि उनकी, जब आदमी शुरू से जिस पार्टी से जुड़ता है, जैसे मैंने कांग्रेस, मेरे पास ऑप्शन था, मैं भाजपा में जुड़ सकता था। और आप सीधी सिंगरौली में तो देख ही रहे हैं, पूरे विंध्य क्षेत्र में कि ज़्यादातर ब्राह्मण भाजपा में हैं। मैं ब्राह्मण समाज से आता था, तो भाजपा में मुझे ज़्यादा कम मेहनत करनी पड़ती और ज़्यादा सपोर्ट मिलता, लेकिन मैं कांग्रेस को चुना। क्यों? क्योंकि मेरी विचारधारा थी, और वो विचारधारा पहले भाजपा में गए। अब भाजपा में जुगाड़ नहीं पकड़ा, या ये कह लीजिए कि सत्ता का मलाई खा करके अपना धंधा पानी सेट करके जब वहाँ सब ठीक ठाक हो गया, तो उनको राजनीति में ज़्यादा प्रगति वहाँ दिखी नहीं, तो इसमें आ गए, डाक के आ गए। अच्छा, जितने भी लोग आपके साथ परसोना में थे कार्यक्रम में, उसके 1-2 दिन बाद ही जो है प्रवीण सिंह जी का कार्यक्रम होता है, वोट चोर गद्दी छोड़ वाला। तो जितने नेता वहाँ पे दिखे, एक भी नेता जो है, एक आध को छोड़ दिया जाए, ज्यादातर नेता उनके कार्यक्रम में नहीं दिखे, क्या वजह रही? देखिए, मेरी वजह तो ये है, पहली बात तो उन्होंने मुझे तो बुलाया भी नहीं था। जब मुझे बुलाया नहीं गया, और ये सच है, कोई प्रमाण भी नहीं है, न तो फ़ोन आया न तो व्हाट्सएप आया, मुझे बुलाया नहीं गया था। दूसरी बात, मैंने घोषणा भी की है कि जब तक उन्होंने जो बदतमीजीपूर्ण बात मुझसे उन्होंने की है, मैं पार्टी में भी उनसे सीनियर हूँ, और हो सकता है उम्र में भी हूँ। यद्यप उम्र में तो नहीं लगता, लेकिन हो सकता है मैं उम्र में भी हूँ उनसे बड़ा, ठीक है। और अगर और बिरादरी के दृष्टिकोण से देखेंगे तो उनसे सम्मानित जगह में, वैसे जब पाए लागी काहे करते हो भाई? सम्मान के लिए करते हो ना, मत किया करो। फिर कहा करो कि लात लागी, लात मारूं, ऐसा बोला करो। जब तुम्हें सम्मान नहीं देना है, ये माला पहना दे से वो कोई कहते कि घर जाके हमने माला पहना दिया, तो क्या हम इतने बेवकूफ़ है तुम्हारी अंदर की बात को नहीं समझते हैं? अच्छा, अगर आपके दिल में सम्मान नहीं है, तो अगर आप बदतमीजी से हमसे बात करोगे, तो
तो हमने जो बदतमीजी उन्होंने बात की, तो उसका जब तक वो सार्वजनिक माफी नहीं मांगेंगे तब तक कार्यक्रम में हम नहीं जाएंगे। अच्छा, अब पार्टी कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में जाएंगे, उनका जहां आयोजन होगा नहीं जाएंगे। ग्रामीण कांग्रेस अगर बुलाएगी तो जाएंगे, नहीं बुलाएगी तो नहीं जाएंगे। हम खुद का कार्यक्रम करेंगे, कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम करेंगे, कांग्रेस पार्टी के बैनर के तरह कार्यक्रम करेंगे, जैसा कि हमने परसोना में किया और सारे नेता आए। वो लोग हमें कांग्रेसी मानते तब ना आए, हमें कांग्रेसी हो, पूरी जनता हमारी कांग्रेसी मानती है। तो आपको सारे नेता कांग्रेसी मानते इसलिए आए कि प्रवीण सिंह जी का सभी विरोध करें इसलिए आपके पास है? ये जवाब वो लोग देंगे कि वो लोग क्यों आए। मैं तो ये मानता हूँ कि वो हमें कांग्रेस का कार्यक्रम था, मैं जनता के हित में कार्यक्रम कर रहा था, इसलिए वो लोग आए। एक और अब सवाल है, वो किस मंशा से आए, उनके अंदर की बात मैं कैसे जान सकता एक हूँ? और ये सवाल तो है। इसका जवाब वही लोग दे देंगे। एक और सवाल है कि प्रवीण सिंह जी वोट चोर गद्दी छोड़ के साथ जो बाइक रैली निकाले, उसका एक सोशल मीडिया वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जी हैं, उनके बारे में कुछ ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं जो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, शायद आपने वीडियो देखा होगा, क्या कहिएगा उस वीडियो? बहुत सही सवाल आपने पूछा है विराट जी। उसमें एक निहायत ही सज्जन आदमी, शरीफ लड़के को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, और आप देख सकते हैं वो आदमी जिसके पीछे परछाई की तरह वो रहता है, वो आदमी उसको बलि का बकरा बना रहे हैं। सच्चाई ये है कि वहाँ पर नाम लिया जा रहा है कि सौरभ सिंह जो है बोले हैं, जबकि सौरभ सिंह निहायत ही सज्जन आदमी हैं। वो ऐसी भाषा का उपयोग कभी हमने उसको करते नहीं देखा। बातचीत में भी कितना भी अगर वो रहता है तब पर भी वो सज्जनता से बात करता है, तो मैं ये सोच ही नहीं सकता। और दूसरी बात, उनको किसी नेता से, वो किसी नेता से विरोध उनका नहीं है, वो तो सिर्फ मतलब प्रवीण सिंह जी के लिए वो के साथ काम करते हैं, उनको अपना नेता मानते हैं, तो वो जो निर्देश देंगे वो करते हैं। वो खुद से किसी नेता का विरोध करने नहीं जाएंगे, ये लॉजिक है। तीसरी बात, आप देखेंगे कि जो वीडियो वायरल हो रहा है, हमने भी देखा, पहले तो मैं नहीं देखा, लेकिन जब चर्चा हुई तो मैंने देखा, जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें सौरभ सिंह इस तरीके से अपनी सेल्फी बना रहे हैं और आवाज़ साइड से आ रही है, ठीक है, आवाज़ साइड से आ रही है। तो और सौरभ सिंह आपने कभी भी देखा होगा, किसी भी कार्यक्रम हमेशा प्रवीण सिंह के बगल में रहते हैं। और मैं ये दावे के साथ कर सकता हूँ कि जो भाषा है वीडियो में, मैंने कई बार उसको रिसर्च किया, तरीके से देखा, वो भाषा यहाँ की नहीं है, सौरभ सिंह की भाषा नहीं है। वो जो लैंग्वेज है वो पूर्णी नौगई और लमसरई तरफ की है, जो हमारा चितरंगी ब्लॉक है उसके पूर्वी भाग का है, जो वहाँ बोली जाती है। जैसे ओए पटेलवा, वो बोल के ओए पटलवा का काहे नाम लेता है ना, ओए, जो ओए शब्द है ना वो वहाँ बोला जाता है। और जो टोन है, सुनिए, जो टोन है और जो भाषा है वो पूरी तरीके से ये प्रवीण सिंह की है। और मैं 99.9% ये कह रहा हूँ, 9.9% कह रहा हूँ कि अगर भाषा का रिसर्च कराया जाए, उसका वेरिफिकेशन कराया जाए, तो 100% प्रवीण सिंह की भाषा निकलेगी, उन्हीं का लैंग्वेज है। अगर मैं ये भी मान लूँ कि उधर से कोई कार्यकर्ता आया होगा और बोल दिया होगा, तो भी उसको क्या पड़ी है कमलेश्वर पटेल को का विरोध करने का? कुछ नहीं पड़ी है। जब तक उसको निर्देशित नहीं किया जाएगा, क्यों करेगा विरोध? बताइए, कोई काम आम कार्यकर्ता? या तो फिर जिलाध्यक्ष ने किसी से बुलवाया, या और वहाँ पर रैली में तो मैं नहीं समझ सकता। और वो जो कह रहे हैं ना कि मैं उस रैली में नहीं था, ऐसा उसी रैली में वो थे, वो सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि मैं उस रैली में नहीं था। मुझे मालूम था, बहुत से लोग वहाँ थे मेरे, उसी रैली में थे, और सौरभ सिंह के बगल में ही वो थे, आसे पास में थे। और आपको एक भी बात बता रहा हूँ कि वो सिर्फ संयोग से ये बात अच्छी थी कि उस जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें उनकी फ़ोटो नहीं है, इसका वो फ़ायदा उठा के ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं उस रैली में नहीं था, जबकि वो उस रैली में ही थे। जहाँ जहाँ शुरू हुई रैली और जहाँ अंत हुई तहाँ तक वो थे। ये पूरी हमको खबर है, क्योंकि बहुत से लोग हमारे से जुड़े हुए भी वहाँ लोग थे। और मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, 99.9% में कह रहा हूँ वो प्रवीण सिंह की भाषा है। कहीं भी आप जो भाषा की जांच होती है, जो टेक्नोलॉजी होती है, वो करा ले। अगर नहीं होगा तो जो शर्त लगा देंगे मैं हार जाऊंगा। वो जो भाषा के टोन बता रही, जो भाषा का काम कर रहा, और मैं उनकी मानसिकता भी समझता हूँ, उनकी मानसिकता जो है वो सारी चीज़ें बता रहे हैं, प्रवीण सिंह की भाषा है। तो ये हमारे साथ थे भास्कर मिश्रा जी। फिर अगली बार फिर मुलाकात होगी, कुछ और तीखे सवाल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।